सना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल। ये लगाएं, जल्दी से लगाएं, टाइम कम है हमारे पास। यार मैं खुद वीडियो करने लगा। अच्छा तौबा, नखरे कैसे करते हो आप? क्या कर लेके आए हो आज? तो कुछ खास। अच्छा, आज पीएसएल शुरू हो रहा है। मैं पीएसएल का कुछ पूछने लगी हूँ। हाँ बहुत से लोग मेरे चैनल्स पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। हाँ। आपके आपसे ये पूछूं, आप ये वो, तो मैंने सोचा कि वो सब बातें आप खुद डायरेक्ट लोगों को बताएं। शुरू करें? मेरे क्वेश्चन बहुत तल्ख हार्ड होंगे और हार्श होंगे। ओके। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल बैन हुआ तो आपका असल चेहरा है वो सामने आ गया है। यार कि आप कितनी नफरत है आपके दिल में इंडिया के लिए? नहीं है। मेरी किसी के बारे में नफरत नहीं। ये प्लीज़, मैं ये मेरे लिए गाली अगर कोई मुझे ये कहे कि मेरी भारत के लिए या किसी भी देश के लिए कोई नफरत हो, नफरत से नफरत है मुझे। मेरी किसी बंदे के लिए किसी चीज़ के लिए नफरत नहीं है। ये प्लीज़ क्लियर कर लें, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग चाइना में थे जब पहलगाम वाली ट्रेजेडी हुई, ठीक है, हमने कंडेम किया, आपने भी शायद किया था, मैंने किया था, ठीक है, और अब भी हम करते हैं। ये सब होने के बावजूद दुनिया के किसी भी खित्ते में होगा हम उसको कंडेम करते हैं, ठीक है। मैं अब भी करता हूँ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ था, मैं कंडेम करता हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरा चैनल तो बैन हो गया, ठीक है। और फिर 14 डेज के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 14 डेज, उन 14 डेज पे मुझे बता दें अगर वजह बैन की है तो 14 डेज में फिर चूँ मैं तो बैन हो गया, मुझे कौन सा मोदी ने खोल देना। मैंने मोदी साहब को फ़ोन करना है कि जनाब मेरा चैनल खोल दे तो खोल दे रहे हैं, और मैं क्यों कहूँगा, पहली बात तो ये है। और उस दिन मैं क्यों चुप रहा इतने दिन, 12-14 दिन होते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं ना कि 14 दिन हो गया इंडिया ने अटैक नहीं किया, फलां हो गया। तो उन 14 दिन में मैं एक भी बात बोलूँ तो मुझे बता दीजिए। मुझे गुस्सा उस वक्त आया था जब आपने हमारी मसाजिद शहीद की, आपके जिन लोगों ने भी की, और बच्चे शहीद किए। उस चीज़ के ऊपर मुझे गुस्सा है। उस गुस्से के बावजूद मैंने कहीं पर भारत देश को गाली नहीं दी, कहीं पे झंडे की बेहुरमती नहीं की, कहीं पर किसी और को गाली नहीं थी। जो मेरिट के ऊपर बात बनती थी मैंने अपने एंड पे, ज़ाहिर है बीइंग पाकिस्तानी आई विल सपोर्ट माई कंट्री, तो मैं उसके साथ खड़ा होकर मैंने जो बात की, जो मुझे करनी चाहिए वो मैंने की है। और अगेन मैंने अल्फाज बहुत शाइस्तगी से, शायद लहजा थोड़ा गुस्सा हो उसमें, चेहरे में गुस्सा नज़र आई, क्योंकि हो इतना कुछ क्या था। और मैं अभी भी जब सोचता हूँ, ट्रस्ट में मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये दोनों देशों की जो भी लड़ाई है, बट इसके अंदर आप बच्चों को कैसे शहीद कर सकते हैं, आप मसाजिद को कैसे कर सकते हैं। और उस दिन भी मैंने ये वीडियो में कहा था कि हमारी फ़ौज रिटेलिएट करेगी, और आई विश के कहीं पर कोई मंदिर, कोई दरबार, कोई भी के सरदारों का या किसी का भी, या आम सिविलियन, किसी को कोई हिट नहीं होना चाहिए। ये मैं उस इतने कुछ नुकसान होने के बावजूद मैंने ये बात की थी, और हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की कि ऐसा कुछ ना हो। तो ये है, अगर किसी को लगता है कि हमारा असल चेहरा नज़र आ गया, आप सोचें किसी के आप इबादत गाहों को हर्ट करें, किसी के बच्चों को शहीद करें, और आप वो बोलें तो आपको लगता है कि असल चेहरा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अवर ट्रू फेस। अफसोस है आपको जो आपने इतना कुछ बोला? यार एग्जैक्ट मैं मतलब क्या गलत क्या बोला? आपको लगता है मैंने गलत बोला? नहीं, जैसे मतलब इसमें नहीं, गलत मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड मैं आपकी बात समझ गया, मेरी बात सुने, आप नहीं। सही कह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बड़ा प्यार करते रहे, ये नहीं जो डिजिटल के ऊपर आके करते रहे। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे इंडिया से बहुत प्यार मिला लोगों से। मैं हमेशा, अब इतनी टेंस एनवायरमेंट के अंदर कोई ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि फ़ौरन गद्दारी का टैग लग जाता है। मैं आप अब भी ये कहता हूँ, मैं यूएई में फिरता हूँ, बहुत से आपके सामने कितने इंडियंस आते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इन सब के बावजूद मैं मान लेता हूँ इस बात को। मुझे आप ये सुनना चाहिए कि मुझे अफसोस हुआ, हाँ, ये जो सब सिनेरियो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस सिनेरियो के बीच में उधर से बहुत कड़वी बातें आई, हमारा लहजा भी कड़वा हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ ये खुद लोगों को सोचना है। अब देखिए ना, भारत में कई नए यूट्यूबर आ गए, जो मुझे फुरकान भट्टी साहब, एजाज सिंह बाकरी, अली, रिजवान, सवेरा पाशा, और भी कितने जो स्पोर्ट्स करते हैं, उनको गाली देना शुरू हो गए। अभी नए आए हैं, वो मिले तक नहीं हमसे, गाली देने शुरू हो गए, ये पाकिस्तान के, ये फलां 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 फलां, यूँ सब शुरू हो गए। मैंने अपनी पर्सनल के ऊपर अगर कोई जवाब दिया तो बता दें, मैंने कभी किसी को गाली दी हो आगे से? कितने लोगों ने तनकीद की है, इनके पुराने जर्नलिस्ट ने, और कुछ नए भी आए हैं। मुझे लोग भेजते हैं, इंडिया से ही भेजते हैं कि भाई ये हमारा नया यूट्यूबर आपको गाली दे रहा है। तो ठीक है, आप देना चाहे तो दे। ये जंग तो अब शुरू हुई है, ये पिछले, मैं आपको 2 हफ्ते की बात बता रहा हूँ, जब ये पहलगाम का हुआ उसके बाद की बात कर रहा हूँ, कि कितने लोगों शुरू रोजाना गाली दे रहे हैं, तस्वीरें लगा के दे रहे हैं। हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। बट पॉइंट इसके नफरत आई कहाँ से? उनका मीडिया बोलता है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दो, पूरा मुल्क तबाह कर दो। मैंने तो नहीं बोला, ना ही मेरी ख्वाहिश है, और ना ही मैं ये कभी कहूँगा। अच्छा, इंडिया की तो बात हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़े लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं। वो अब देख लें, उनका अपना, अगर इंडिया वाले कहना मसल चेहरा सामने आ गया तो पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू है। जिन लोगों को आप लेकर फिरते रहे, घूमते रहे, जिनको आपने इतना प्यार दिया, अवाम ने इतना प्यार दिया, उनके लिए आगे पीछे
भाई भाई करके फिर रहे हैं, वो लोग आपको और आपके मुल्क के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। वो अपने मुल्क को डिफेंड करें, वो ठीक है, हम डिफेंड करें तो हमारा असल चेहरा सामने आ गया। यार मैं बात बताता हूँ, अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं, अमूमन कहा जाता है न्यूट्रल, ऑफ कोर्स जब बात देश की आती तो कोई न्यूट्रल नहीं रहता, ठीक है, और उन तक जो खबरें पहुंचती वो उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग माजरत के साथ दोनों तरफ के देश बहुत ही इमोशनल हैं और विद ड्यू रिस्पेक्ट 1 मिनट के अंदर गद्दारी का टैग लगा देते हैं। ये बहुत गलत बात है। वो देखिए पहलगाम की बात तो अब वही, जब जिन जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, 2-3 जर्नलिस्ट इंडिया के, जब वो इंडिया गए तब तो पहलगाम वाला वाकया भी नहीं हुआ था, तो उनके खिलाफ लोग हो गए कि पाकिस्तान क्यों गए हैं, पाकिस्तान अब गए क्यों, हो गए ना। बहुत से जर्नलिस्ट इंडिया के उनके खिलाफ हुए। वजह क्या थी, उनको हजम नहीं हो रहा था कि यार ये पाकिस्तान गए, इनको इतनी रिस्पेक्ट मिली है, वो वैसे भी उनसे जेलस थे, तो उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर दी। उनको सोने पे सुहागा, वैसे तो ट्रेजेडी है, मगर उनके लिए सोने पे सुहागा ये हुआ कि पहलगाम का हो गया, उनको और मौका मिल गया, वो शुरू हो गया ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। और अब जब सब हुआ, भारत ने पाकिस्तान पे किया, तो लोग मुझ पे शुरू हो गए कि भाई वो देखे वो लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि जिनकी बात कर रहे हैं, गुप्ता साहब हुए या निखिल साहब हैं या दूसरे भी इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बेहतर हैं, बट पॉइंट इज कि आप सोचिए कि कैसा इन्वायरमेंट बना है कि भारत के अंदर, इवन कि आप पाकिस्तान के अंदर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी टू से, आपको ये बताने के लिए कि भाई मैं मुहब्बुल वतन हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ, आपको दूसरे देश को गाली देनी पड़ती है। क्यों? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कोई भारत को गाली नहीं दी, मगर यहाँ पर आपको सबूत देना पड़ता है कि नहीं जी हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे सबूत देना पड़ता नहीं हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सबसे बुरी बात है, और ये वो बात है जो इन दोनों देशों को पीछे लेके जा रही है, ये वो बात है। और मैं उस दिन अपने वीडियो में भी बात की, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ, भारतीय लोगों को ये बात जहन में रखिएगा। आपका देश तरक्की कर रहा है, मगर आपके देश को दोबारा ये स्टोन एज पे ले जाना चाह रहा है आपका मीडिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और आपके कुछ लोग जो चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान को गाली दो अगर सच्चे भारतीय हो, ये कहाँ से बात है। मैं आज भी किसी को नहीं कहूँगा कि भारत को गाली दो, हालांकि जंग के टाइम पे हम गुजर रहे हैं, बट कोई देश कैसे बुरा हो सकता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये, इतनी नफरत कोई कैसे फैला, धरती माँ। आप मेरी बात सुने, मैं चाहूँगा मेरी माँ को कोई गाली ना दे। उसका पहला रूल क्या है कि मैं किसी की माँ को गाली मत दूँ। कैसे हो सकता है, अगर मुझे अपनी माँ से सच्चा प्यार है, आप धरती माँ बोलते हो, आप अगर पाकिस्तान को गाली दोगे तो क्या इन रिटर्न में सनाउल्लाह तो नहीं देगा? मैं गाली नहीं दूंगा, मेरी है ही नहीं। मैं कभी किसी देश को बुरा नहीं बोल सकता, वो दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, ठीक है, मैं बुरा नहीं बोल सकता। बट जो चीज़ें गलत हो रही हैं मैं उसके ऊपर बात ज़रूर करूंगा। मैंने अभी तक मतलब भारतीय झंडे के ऊपर कोई बात की, ये लोग तो अपना हमारा झंडा सड़क के ऊपर बिछा के ऊपर से गाड़ी गुजार रहे हैं। आप बताइए ना, कोई पाकिस्तान में ऐसा करे, हम देख रहे हो मना करेंगे उसको। नो एक ने किया, सबने नीचे गालियां निकाली दी उसको कि तुमने ये हरकत क्यों की है। एक बंदे ने किया भारत के झंडे के साथ बेहरमती किया, गलत किया उसने, बट पाकिस्तान में कंडेम किया। आप लोग तो हर दूसरे शहर के अंदर ये काम हो रहा है। आप सोचिए ना, अब ये काम अपने देश में बंद करिए, हमारे देश में हम लोग बंद कर रहे हैं। तो चीज़ें आप मैं नहीं कर रहा, दोस्ती करें, कम से कम अच्छे इंसान तो बन के रहना चाहिए ना। इवन के वो जो उनका एक सिपाही पता नहीं कोई वो हुआ है शहीद, वो मैंने वीडियो किया था। हाँ यस, जो उनकी कितने कमेंट थे कि पाकिस्तानियों के कि यार ये हम माफी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई मैंने वीडियो किया था इनकी एक सिपाही का था, उनकी वालदा का था, बड़ी मासूम सी मां लगी, वो पाकिस्तानी मां टाइप ही लगी, इसमें कोई शक। मैंने वीडियो किया, मामा सांझी होंदे ने, हमारे बच्चे भी शहीद हुए, सीधी सी बात है। किस वजह से? मैं यही कहता हूँ, किस वजह से? अब सब अपने घरों को लौट पड़े, हम अपने काम पे लग पड़े, फौजें घर को अपने छावनियों पे लौट गई, सरकारें अपना काम कर रही हैं, जिनके बच्चे गए वो क्या, वो चाहे पाकिस्तान के चाहे भारत के, वो माई क्या करें। यही पॉइंट था मेरा। हासिल क्या हुआ? ये जो टीका लगाया जाता है ना, नहीं हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं, कोई हमारे घर में छेड़खानी करेगा हम उसको घर में जाके मारेंगे, ये सबसे बड़ी चूरन है जो भारत को दिया जा रहा है आपके लोगों को, सिर्फ अपना पॉलिटिकल कद ऊंचा करने के लिए। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आएगा। कभी भी आप देखें ना, आपका कद ऊपर हुआ नीचा हुआ आपका देश, क्या मिला मुझे बताएं। पहले 27, 26, 27, 28 जितने भी हुए वो हुए, उसके बाद भी तादाद बढ़ी और नुकसान हुआ, वो अलग बात। जो ट्रॉमा में से गुजरे चारों दिन में पाकिस्तान और भारत के लोग, वो अलग बात। बच्चे छोटे अब फिर डायलॉग ही कर रहे हैं ना, आज आके बात तो फिर डायलॉग कर रहे हैं, वही पाकिस्तान पहले कह रहा था आपके साथ। और मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या समझते हैं। टेररिज्म को कोई भी सपोर्ट करता हो, वो कंडेमेबल है। कोई भी का मतलब कोई भी है। आपके यहाँ टीवी चैनल के ऊपर बैठ के लोग किस तरह पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़ियत के ऊपर यूं शीखें बगाड़ते हैं, वो भी आप बात करें, उनको भी मना करेंगे ये क्या बात हुई। अभी भी मैं कल एक वीडियो आपको दिखा रहा था, देखा था वो उनके एंकर क्या बात कर रहे हैं कि जी बलूचिस्तान ने कमाल कर दिया, वहाँ पे इतने फौजियों के खिलाफ एक्शन कर दिया। ये आप क्या करते हैं? अच्छा जी, वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। ये आप मुझे बताएं,
पाकिस्तान को या किसी भी देश को, पाकिस्तान को इंडिया अपना, इंडिया नहीं, इंडिया में लोगों की बात नहीं कर रहा, इंडियन सरकार की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। शायद पाकिस्तान सरकार इंडिया को भी समझती हो, सरकार की बातें अगर कर लें। मेरी बात सुनिए, मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, जिस दिन ये मीडिया में बैठने वाले एंकर्स के बच्चे, उनके भाई और सरकारों के बच्चे फौजी बन के सरहद पर खड़े होंगे ना, मुझे दिखाना उस दिन किस दिन जंग होती है। उस दिन जंग नहीं होगी, ये दूसरों के बच्चे मरते हैं इसलिए इनको अपना भाषण बेचना आता है। ये जो एंकर बोल रहे हैं ना चीख चीख के, ये जो बोल रहे हैं, इनके अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बॉर्डर पे खड़ा करके फिर जंग लड़ा दें या खुद खड़े होकर जंग लड़ाएं, खुद चले जाएं। मैं देखता हूँ कैसे जंगें होती हैं, कभी भी नहीं होंगी। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना जो दहशत, मुझे दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। कल मैंने वीडियो किरण को आपको दिखाया, मैंने, मुझे बताएं उसमें उनका चैनल पता नहीं कौन सा था, टाइम्स नो था, जो भी था, उसके अंदर बैठा उनका सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट जो है डिफेंस का, क्या कमाल जफर एक्सप्रेस को पकड़ा था, LBA क्या है वो, लिबरेशन फोर्स के जो हैं, ठीक है, उन्होंने पकड़ा था जी बलूचिस्तान में। क्या ज़बरदस्त तरीका, आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा कि आपके यहाँ फौजियों के साथ जो हुआ वो क्या ज़बरदस्त था, मेरी में हिम्मत ही नहीं है ये कहने की, सीधी सी बात है। बट आप कह रहे हैं करते रहे, हम मजाक उड़ाते रहे, ठीक है ना। अभी भी आप कह रहे हैं वो 4 बंदों की तस्वीर लेके आप बता रहे हैं बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, हम भी फिर खालिस्तान की तस्वीर लेके बोल देते हैं। आपका अपना इंटरनल मैटर है, हम उस पर नहीं बोलते, आप हमारे इंटरनल मैटर पे क्यों बोलते हैं? आप बात सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान में से थोड़ा सा चल रहा है मामला, आपको तो 7 सिस्टर स्टेट में चल रहा है, आपके पंजाब में चल रहा है, ठीक है। ये मैं कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बाकी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, वो संभालिए आप। आप करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, 100% आएगा, फिर आपको लगेगा नहीं जी असल चेहरा है और ये है वो है। आप अपने बंदों को, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और आप बात करेंगे जी क्या बात है, ये जो बलूचिस्तान में लोग कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, ये आप इस तरह की, मैं बकवास कहूँगा अगर करेंगे तो क्या रिप्लाई नहीं आएगा? आएगा। फिर आप कहेंगे दहशतगर्द पाकिस्तान में तो कोई भी टीवी चैनल में बैठ के उस बात को अप्रिशिएट नहीं करता। अगर भारत के अंदर कोई ऐसा होता है, हम तो अप्रिशिएट नहीं करते, आप लोग करते हैं, तो फिर प्रमोट कौन कर रहा है? दहशतगर्दी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों ने दी, हमारे बच्चों ने दी, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये वो लोग हैं जो मुसलसल हमारे साथ आके डिजिटली इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो इसलिए हम उनके सवाल का जवाब मतलब मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। मेरा तो बैन, आई डोंट वांट कि आप अनबैन करें, आई डोंट नो कि अनबैन वाला क्या सीन होता है, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मेरी जो चीज़ है वो है। मैं अभी आप मुझे बताएं ना, अभी कल मैंने सलमान भट्ट साहब के साथ क्रिकेट के ऊपर बात की है, तो क्रिकेट बताएं हमने अपनी किसी खिलाड़ी को गाली दी हो, क्रिकेट के ऊपर जो मेरा मौक़िफ़ पहले था मेरा आज भी है, मैंने कल भी बात की है, भाई अच्छी टीम है आपकी और सब चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे यहाँ होने वाली ट्रेजिडी को एक अच्छा इवेंट कहें और आप समझें कि आपके यहाँ जो हो रहा है हम उसको कंडेम करें। ये क्या बात है? फार्मूला एक रखिए ना भाई आप। अच्छा जी, कहते हैं जी आप चाहते हैं कि इंडिया तो बाहु बर्बाद हो जाए। नहीं यार, अच्छा ये आम लोग इंडियंस, मैं इनको बताता हूँ, मैं सनावला हूँ, मैं से 2 बार इंडिया गया हूँ, बहुत लोगों ने प्यार किया, अमूमन दूसरी जगहों पे भी ये कोई बात नहीं करता ऐसे सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि उसको खुदार कह दिया जाता है। बट मैं मानता हूँ अभी भी मतलब पाकिस्तानी कोई कहीं पे भी जाए दुनिया के जिस मर्जी कोने पे, इंडिया जाए एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलती थी। आई डोंट नो अब इन्वायरमेंट ज़ाहिर चेंज हो गया, इंडियन भी पाकिस्तान में आते हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती रही, उनके व्लॉग उठा के देख लें आप, ठीक है। तो मेरी एक वजह ये, मेरे बहुत से दोस्त जानने वाले हैं, आज भी वो दोस्त हैं, ये जो हालात हुए मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई घर में सब खैरियत है, ठीक है। नंबर 2, मेरे तो रिलेटिव भी इंडिया में रहते हैं, राजस्थान के अंदर मेरे रिलेटिव रहते हैं, आप जानते हो, ठीक है ना। मेरे कितने रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं जिनको मैं आज तक मिल नहीं पाया, लेकिन मेरे रिलेटिव हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, वो जो वहाँ पे रहे, कज़न मीन के बहुत क्लोज कज़न नहीं, फर्स्ट कज़न नहीं, बट दूर के, बट रिलेटिव हैं, हमारे ब्लड रिलेशन है जो वहाँ पे रहते हैं। और मेरे अब बाकी एग्जांपल देखें, अभी जब ये लगा कि अब इंडिया में रहने वाले पाकिस्तान वापस चले जाएँ, पाकिस्तान में रहने वाले इंडिया वापस चले जाएँ, तो उस वक्त स्टैट आई, आई डोंट नो सही है या नहीं, कि 80 लाख पाकिस्तानी ख़वातीन की शादियाँ इंडिया में हुई हैं, और इंडियन वुमेन की शादियाँ जो पाकिस्तान के अंदर हुई उसकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है। तो अब सोचिए 1-1 करोड़ आबादी तो यही बन जाती है, तो कोई कैसे 1 करोड़ घर वाले जिनकी शादियां इंडिया में हों, वो चाहे कि इंडिया बर्बाद हो जाए, जो इंडिया की जिनके हो चाहे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये जो अपना चूरन बेचते हैं ना, ये सिर्फ उनका नाटक है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं जी, सनाउल्लाह से पूछेगा कि पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा था कि S-400 गिरा दिया, आदमपुर तबाह कर दिया, तो ये सब झूठ है, आपको सबूत तो अब मिल गए होंगे यार। उस दिन इनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं पीछे S-400 का, वो S-400 6 उनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान ने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि S-400 को मुकम्मल तबाह कर दी, हमने बोला न्यूट्रलाइज किया था, वो बैटरी उसकी की थी, नंबर 1। नंबर 2, आदमपुर इनका दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है, एयरबेस है, सॉरी, ठीक है, दूसरी बड़ी एयरबेस है, और मिग जो इनके हैं एयरक्राफ्ट, उस एतबार से एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है।
तो हमेशा जिसको बोलते हैं ना प्रीसाइज स्ट्राइक, आपके यहाँ भी आर्मी वाले बोल रहे थे, हमारे यहाँ भी बोल रहे थे, उसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी के ऊपर रिटेलिएट कर रहे हैं या आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसका आपने ध्यान रखना कि बात बढ़ ना जाए। तो आपने भी जो हमारे एयर बेसिस पे की है, स्वाई एक रहीम जार खां वाला हुआ जो रनवे पे फेंक है, बाकी आपने भी छोटे थोड़े डैमेज दिए और हमने भी थोड़े डैमेज दिए। और इसका मतलब ये नहीं हमने बोला कि उधमपुर को मुकम्मल तबाह कर दिया, इतना बड़ा एयर बेस है, अब कहीं पे भी पूरा एक तरह से शहर होता है, ठीक है। हमने कब क्लेम किया कि पूरा उधमपुर को हमने खत्म कर दिया और वहाँ से जहाज ही नहीं उड़ सकता, हमने तो नहीं किया, और ऐसा होता भी नहीं है। जब वॉर होती है तब ऐसा होता है कि आप रनवे दूसरों को तबाह कर देते हैं और बाकी चीज़ें कर देते हैं। ये अभी प्रीसाइज स्ट्राइक थे, भले इंडिया ने किया या पाकिस्तान ने किया। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दोबारा दोस्त हो सकते हैं? आई विश, मैं पहले आपको पहले बता चुका हुआ हूँ कि आप जिस दिन सरकारों के बच्चे खड़े होंगे ना बॉर्डर के ऊपर, और जिस दिन ये जर्नलिस्ट लोगों के बच्चे खड़े होंगे, मैं देखता हूँ किस दिन जंग होती है। ये फिर हिकमत की बातें करेंगे कि नहीं जी बातचीत के साथ होना चाहिए। सोचे ना, मोदी की वजह से शादी नहीं हुई मगर उसका बेटा खड़ा होता, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बेटा खड़ा होता, कैसे जंग होती? या इनके जितने भी जंग तो हम नहीं चाह रहे थे, हम तो करना भी नहीं चाह रहे थे जंग, चलो हम तो वो किया। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उनके मिनिस्टर्स के जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, दूसरे मिनिस्टर हैं, उन्हें क्या अपने बच्चों को खड़ा करें बॉर्डर पे, फिर लड़ लो, कोई भी नहीं लड़ेगा। ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक मेजर है इनका जो बोलता है बहुत ज्यादा, वो कारगिल वॉर से पहले रिटायर हुआ था, खुद तो लड़िया नहीं का, तो जो लड़ान डे उसे को खुद हम जाके खड़ा हो जाओ थे। और बाकी जो आपके जल्दी से उनके अपने भतीजे भांजों को वहां पे खड़ा कर रहे हैं, फिर लड़ने आप अपने बच्चों को खड़ा करें, खुद खड़े हो जाए। ऐसा ही होता है जब खुद घर के पास से गुजरता है ना ड्रोन, पे सबकी हवाएं बंद होती हैं। भाई इन फ्यूचर हम होप करते हैं, क्योंकि दोनों एक तरह के भाई हैं, इंडिया और यार कोई मैं बताऊं किरण, ये ना दोनों के ना, मुझे लगता है मियां बीवी से भी ज्यादा नाजुक रिश्ता है पाकिस्तान भारत का, ठीक है। छोटी सी चूम उधर हो या इधर हो, हालात खराब हो जाते हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता कि अच्छे दोस्त अनकरीब के ही बनने वाले हैं, बट अच्छे हमसाए और अच्छे इंसान बन के रहें, यही कीमत है। ओके जी, थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़।